जब हम उर्दू फ्लायर डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते वक्त चूंकि उर्दू फ्लायर के अंदर कंटेंट काफी ज्यादा होता है तो उस कंटेंट को सेट करना और एक अच्छा डिजाइन तैयार करना ये यकीनन काफी मुश्किल काम होता है। इस वीडियो के अंदर इसी तरह का एक कंटेंट जो काफी ज्यादा कंटेंट है हमने उसको डिजाइन किया है। वीडियो यकीनन थोड़ी सी पुरानी है लेकिन उन तमाम बिगनर्स के लिए ये काफी हेल्पफुल है जो डिजाइनिंग की फील्ड में कदम रख रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको उर्दू डिजाइन के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये कल एक डिजाइन लिया था, उसी के आर्ट बोर्ड को जो है वो आर्ट बोर्ड की कैसी कॉपी लेनी है ये आपको ऑलरेडी मालूम हो चुका है। इसी की ये जो मुकम्मल डेटा है इसी आर्ट बोर्ड का, इसको उठा के मैं रख दूंगा इस तरह से सेट पे। टोटल को सेलेक्ट किया और सेट पे रख। ठीक है, अब इस आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा करीब करते हैं। ये पूरा A4 पेज है। अब हम चलते हैं यहाँ से गूगल पे। थोड़ा सा गूगल पे कुछ चीजों की सर्चिंग हमने करनी है। वो इस दफा जो डिजाइन बनाऊंगा थोड़ा सा कल के डिजाइन से हट के एक और खाका मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आज की हमारा जो फ्लायर बन रहा है वो है करबोगा शरीफ का। और करबोगा शरीफ एक मारूफ जगह है। तो हम गूगल से पूछते हैं कि क्या आपके पास इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, तो मैं गूगल इमेज में आ चुका हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे करबोगा शरीफ। ठीक है, करबोगा शरीफ पिक्चर्स। ठीक है, ये मैं इसको जो है यहाँ से सर्च कर दूंगा। जैसे ही मैंने सर्च किया तो करबोगा शरीफ से रिलेटेड अब तक कोई भी बंदा जो पिक्चर अपलोड कर चुका है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूल में आएंगे, टूल से आके साइज में आएंगे, साइज से आके हम लार्ज पे क्लिक कर देंगे जो कि हर दफा हम करते हैं ताकि हमें जो तस्वीर मिले तो वो HD क्वालिटी की मिल जाए। ठीक है, इस पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है वो काफी बेहतर है। ठीक है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में। बाकी पिक्चर जो अभी हमने देखी है उसकी बनस्बत ये काफी बेहतर है। इस पर राइट क्लिक करके आप करेंगे सेव इमेज एज। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरी में जो आपके पास सेव हो जाएगी। हमने डाउनलोड कर लिया है इसे। अब हम आएंगे दोबारा से एडोब इलस्ट्रेटर। हम आ चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर में। अब इसी पिक्चर को मैं अपने सिस्टम से यूं पकड़ के ले आऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, ये पिक्चर आ चुकी है, आपके सामने है। अब इसको थोड़ा सा हम क्रॉप करेंगे। ये वाला ब्लैक एरिया, ये जो काले कलर का है, ये सारा हमें डिलीट करना है क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पहले आप एम्बेड पे क्लिक कर दें कि जो इस पे क्रॉस का निशान आ रहा है ये खत्म हो जाए। एम्बेड, ठीक है, इस पे क्लिक किया, खत्म हो गया। अब इसी पिक्चर के ऊपर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद क्रॉप इमेज इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा जो आपको ये बता रहा है कि आप अपनी पिक्चर को कहाँ कहाँ से कट करना चाहते हैं। तो हम इस बॉक्स को यहाँ पे ले आए और यहाँ से ऊपर का टोटल एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और नीचे का टोटल एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया और इधर से इसको पकड़ा और आगे तक ले गए जहां तक हमारा ब्लैक एरिया शुरू हो रहा है उससे पहले। और कीबोर्ड से हम कर देंगे इंटर का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, और अब ये हमारी पिक्चर आ चुकी है। अब इस पिक्चर को हम करेंगे यहाँ से छोटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको करीब किया, जूम किया मैंने। और अब इस पिक्चर को हम रखेंगे ऊपर बिल्कुल बेहतर करके। उसके लिए हम अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। अलाइनमेंट टूल को कैसे इस्तेमाल करना है यार, ये तो आपको पता होगा ना। ये ऊपर आपके पास अलाइनमेंट टूल आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल यकीनन आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा और इस टूल पे क्लिक करूंगा। ये इस कोने में बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो गया है। यहाँ ऊपर से कुछ एरिया हमारा बच रहा है तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा या इसको मजीद क्रॉप करूंगा। ये वाला एरिया है इसका वाइट। क्रॉप करने के लिए मैं राइट क्लिक करके दोबारा से क्रॉप पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको पकड़ के क्रॉप कर लूंगा। ठीक है, नीचे टोटल पिक्चर सही सेलेक्ट है और यहाँ से फिल कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा एरिया ही काटना है। एंटर। अब हम आएंगे साइड से, इस साइड पे भी इस पिक्चर को पकड़ के ऐसे करके हम साथ लगा देंगे। ओके हो गया, ये हमारी पिक्चर यहाँ पे सेट हो गई। ओके है। अच्छा, यहाँ पे ये व्हाइट एरिया के साथ मर्ज भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मर्ज हो रहा है लेकिन बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए कि हम यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट बनाएंगे। ग्रेडियंट से मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा व्हाइट एरिया बना देंगे कि ऊपर और नीचे का सफेद एरिया आपस में मिक्स हो जाए। और ये जो हमें यहाँ पे अलैदगी नजर आ रही है कि ये तस्वीर और ये जो व्हाइट एरिया जब दोनों एक जगह पे आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि यार ऊपर वाली चीज कोई अलग है, नीचे वाली अलग है। तो ये हम खत्म करेंगे कि पता ना चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं आऊंगा रेक्टेंगल में, एक रेक्टेंगल यहाँ पे मैं बनाऊंगा। इस कोने में अपना माउस रखा
और इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, बिल्कुल ऊपर तक मैं लेके जाऊंगा इसे, आखिर कोने तक, ऐसे और ऐसे। ठीक है, जूम कर लें और इन कोनों को बिल्कुल सेट कर लें। ठीक है, सेट कर लिया। अब ये रेड है, बिल्कुल ये ग्रीन है, तो इसको आप कर दें वाइट, सफेद कर लें। यहाँ से मजीद आप इसको देख लें और बिल्कुल सफेद। अब हमने सफेद बॉक्स बना दिया इसके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में आए, ये वाला ग्रेडियंट इसमें फिल हो गया भाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से ग्रेडियंट आप तमाम को वाइट दे दें। इस एरो पे क्लिक, ये इस पॉइंट पे क्लिक करें डबल, और यहाँ से आप सफेद कलर ले लें। इस पॉइंट पे कर दे डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक और यहाँ से सफेद कलर ले लें। ठीक है, और यहाँ से आप इसका जो है वो एंगल चेंज कर दें। एंगल पे आए और यहाँ से आप 90 पे कर दें। अब इधर वाला जरा हम इसकी ओपेसिटी बिल्कुल इस जो है वो पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया और नीचे ओपेसिटी में आके 0 कर दिया। देख रहे हैं आप, यहाँ से कुछ हो रहा है, और इसको पकड़ के ऊपर से नीचे ले आया मैं। ये यहाँ से कुछ मूड जो है वो ठीक से सेलेक्ट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये ऊपर वाला एरिया नीचे करना है, नीचे वाला एरिया ऊपर करना है। तो ये रिवर्स ग्रेडियंट का आपके पास एक टूल है, इस पे क्लिक करेंगे तो अब नीचे ऊपर, ऊपर वाला एरिया नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर इसको हम करीब कर लेते हैं तो यार पहले की बनिस्बत बहुत फर्क पड़ा है। तो बहरहाल फिर भी हम यहाँ से ये जो पॉइंट है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट के बीच में लगा हुआ, इस पॉइंट को थोड़ा मजीद आगे ले जाएंगे। ठीक है, ले गए। अब इसको आप देख लें। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ज्यादा फर्क हमें महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल मर्ज सा हमें देखने को मिल रहा है कि मिक्स है आपस में सब कुछ। ठीक हो गया, ये हमारा इस तरह से सेटिंग इसकी ओके हो गई है। ऊपर और नीचे का तस्वीर आपस में मर्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक और इस ये बॉक्स लेंगे, ये जो हमारा पूरा इस अपने डिजाइन के ऊपर आ रहा है, इसको हम कलर करने की बजाय यहाँ पे हम एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे यार, पैटर्न का आपको बताया था कि यहाँ पे कलर में आएंगे, कलर से आके ये कलर लाइब्रेरी में आएंगे। कलर लाइब्रेरी में आके यहाँ से हम पैटर्न पे आएंगे, और पैटर्न से आके बेसिक ग्रेडियंट ग्राफिक पे आएंगे, और बेसिक ग्राफिक डॉट्स इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बने बनाए पैटर्न यहाँ पे आ जाते हैं। इन पैटर्न्स में से अगर हम पहले वाला पैटर्न ले लेते हैं तो यार ये बहुत बारीक है। दूसरा चेक कर ले, ये ठीक है। अब बताइए, पहले वाला ही मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। अगर बाद में फर्क चेंज करने की जरूरत पड़ गई तो मैं कर लूंगा। अब इसको मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ इसके ऊपर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ऊपर के एरिया में मुझे ये वाले डॉट्स जरूरत नहीं है, जहाँ पे पिक्चर है वहां पे बुरे लगेंगे, तो ऊपर से मैं इसको करूंगा इस तरह से छोटा, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो वाइट एरिया है उसमें हमने अपना पैटर्न रख दिया। अब पैटर्न जब हमने रखा है तो इसकी ओपेसिटी हमें थोड़ी सी लो करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा महसूस हो रहा है। तो मैं ये ओपेसिटी में आके इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 30%, और ओके कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हल्का सा हमें ये पैटर्न महसूस हो रहा है, जो कि बुरा नहीं लग रहा, बेहतर है। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब अपने कंटेंट की इसके ऊपर थोड़ी सी हम सेटिंग करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, बल्कि मैं नीचे भी इसकी सेटिंग कर लेता हूँ जहां मैंने एड्रेस वगैरह रखना है, फिर कंटेंट की तरफ हम मुतवज्जो होते हैं। यहाँ से मैं आ रहा हूँ रेक्टेंगल में, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, कुछ इस तरह से। बना लिया, बना दिया। इसका कलर मैं कर देता हूँ कौन सा, यही वाला जो ऊपर इस पिक्चर में, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये बीच वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा ऊपर को उठाऊंगा। ठीक है, जिस तरह गुम्बद मेहराब टाइप चीज बनेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ से आऊंगा और पेन टूल में आके ये हमारा एंकर पॉइंट टूल जो है इसको लूंगा, और इसकी मदद से सेंटर से जब मैं लेके आता हूँ तो ये आपको कर्व का एक ऑप्शन देता है, जो हम टूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहीं से माउस से पकड़ के उसको मैं थोड़ा ऊपर को उठाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें ये ऐसे करके मेहराब वाली थोड़ी सी फीलिंग आ गई। बाकी ये बीच में वैसे भी ऑलरेडी फिट है। ठीक है, अब इस तरह से हमारे कुछ डिजाइन की सेटिंग हो गई।
सही है, बहुत बहरहाल अच्छी हो रही है पहले की बनस्बत सेटिंग ये वाली। तो ये हमारे पास कुछ 4 कलर इस तरह से आ चुके हैं और इनको हम यहाँ रख देंगे। अब अपने डिजाइन में इन्हीं को हम इस्तेमाल करते रहेंगे। ये वो कलर हैं जो हमारे डिजाइन के अंदर ऑलरेडी हमारे पिक्चर में मौजूद हैं, तो इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डिजाइन कुछ आम रूटीन की बनस्बत ज्यादा बेहतर बनेगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि अपना कंटेंट इसके ऊपर सेट करते हैं। और कंटेंट सेटिंग के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि ये जो हमने इसके ऊपर पहले कंटेंट था, इसी को यहाँ पे इसका बॉक्स हटा दिया, कंटेंट को यहाँ पे ले आया और इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हम इज्तिमा से स्टार्ट लेते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट है इसको यहाँ पे रखेंगे और राइट क्लिक करके मैं इसको कर रहा हूँ, अनग्रुप है ऑलरेडी। तो इसमें हम अगर इस टोटल को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर हम इसकी सेटिंग करें, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर इसी जगह पे हम टोटल कंटेंट को सेट करेंगे, रूहानी, इस्लाही, तरबियती, करबोगा शरीफ, इज्तिमा, इन तमाम कंटेंट को इसी जगह पे सेट करते हैं, तो नीचे अगर आप देखें हमारे पास जगह बहुत कम बच रही है, जबकि हमारे पास डेट भी है, हमारे पास हजरत का नाम भी है। वो दोनों उस इस वाइट एरिया में हमने उनको जो है वो ऐड करना है, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके लिए तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल देते हैं और क्या कर लेते हैं कि हम इन दोनों इस टेक्स्ट को उठा के हम फिलहाल मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे, आर्जी तौर पे बाद में सेट करते हैं इसे। इज्तिमा को पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ से अलाइन कर देता हूँ बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इधर कर, ठीक है, बस सही है। कुछ ऐसे। अब ये करबोगा शरीफ, इसको हम इन मीनारों के बीच में कर देंगे। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे कि एक जानिब को ज्यादा है और दूसरी जानिब को कम है, तो हम इधर से इसको इस साइड पे भी थोड़ा सा खींच सकते हैं। कोई मसला नहीं है, ऊपर भी हमारे पास जगह काफी है। तो मैं दोबारा से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, आप इसको क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल क्रॉप कर रहा हूँ, चूंकि क्रॉप का ऑप्शन आपने अभी तक कम देखा है, तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये क्रॉप क्या बना है। इंटर और दोबारा से अलाइन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब करबोगा शरीफ को हमने मीनार के बीच में रख दिया दोनों के, और इसका कलर मैंने कर दिया सफेद। रूहानी, इस्लाही, इज्तिमा, इसका कलर भी फिलहाल मैं कर रहा हूँ सफेद, बाद में इसको देखते हैं अगर चेंज करने की जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, इज्तिमा को यहीं पे रख दिया, ये इधर ही रहे। थोड़ा सा इसको नीचे करके देखते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और इसका कलर हम कर देते हैं, ये रेड देखते हैं, ये कलर ठीक तो है, लेकिन जो ऊपर जो मस्जिद के साथ इसके दोनों अलिफ अटक रहे हैं, ये बुरे हैं। तो मेरे जहन में आ रहा है कि मैं थोड़ा सा इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई किया और बीच का ग्रेडियंट पॉइंट डिलीट कर दिया, इसको सेंटर में किया मैंने इसका पॉइंट मेन वाला, और इसके ऊपर ग्रेडियंट यहाँ से, बल्कि इसका पहले एंगल चेंज किया 19, और फिर इसका डार्क वाला एरिया जो है इधर से ये वाला पॉइंट, ये मैं जरा जीरो करके देखता हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट इसका यहाँ पे और लगा लेता हूँ, इसको करीब कर लेते हैं। अब आप देखें, अब मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर फील हो रहा है हमें, ठीक है। इज्तिमा पढ़ा भी जा रहा है और ऊपर तस्वीर को के साथ जो है वो हल्का सा मर्ज भी हो रहा है, और ज्यादा असरअंदाज भी नहीं हो रहा उस पे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अलबत्ता इसी इज्तिमा की कॉपी ले ली मैंने और यहाँ से इसको मैंने किया फ्लिप, इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आउटलाइन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ स्ट्रोक में आया और यहाँ इसको कर दिया आउट स्ट्रोक। ये स्ट्रोक भी ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, अब दोबारा आपकी समझ में ना आए तो मैं क्या करूँ, ठीक है। और कलर इसका मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूँ,
ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इस पे अगर मैं ये वाला कलर अप्लाई कर दूं, फिर यहाँ से इसका स्ट्रोक फिल करूं, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ, ये जो हमने स्ट्रोक बनाया है ना, इसको मैं 50 पे कर देता हूँ ओपेसिटी। तो ये अब बेहतरीन है, ठीक है। देखो बुरा भी नहीं लग रहा, हमारे अल्फाज पढ़े भी जा रहे हैं, और यहाँ पे इसकी सेटिंग बहुत बेहतर हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे डेट की जानिब। यहाँ से मैं वो जो हमारे तारीख के बॉक्स हैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको करूंगा अनग्रुप, और अनग्रुप करके हम इसको उठाते हैं यहाँ से, इन तमाम को आपस में फिर से ग्रुप करते हैं। ये वाला बॉक्स टोटल पूरा अलग से ग्रुप हो जाएगा, ये वाला अलग से ग्रुप हो जाएगा, और ता जो है ये ऑलरेडी ग्रुप है, लेकिन इन तमाम के साथ इसको फिर से हम ग्रुप कर सकते हैं। जुमेरात वगैरह इसको अलग से रहने दें। अब इसको आप उठाएं, ऐसे यहाँ रख दें, ठीक है। बल्कि इसको हम पीछे लेके आते हैं, यहाँ पे एक लाइन में इसके साथ ये जुमेरात और रोज जुमेरात ता इतवार को नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब उठा के आप इसको रखिए यहाँ, सॉरी, ग्रुप। अब इसको पकड़े और यहाँ पे ले आए। अब इनके कलर भी थोड़े से हमें चेंज करने की जरूरत है, अगर ना करें तो भी ठीक है मेरे ख्याल से। अगर ये वाला कलर हम इस्तेमाल करें, ये जो येलो टैप हमारा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, मेरे ख्याल से इस डिजाइन में ये बुरा नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कलर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये ता और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक। ब्लैक में फिर मजा नहीं आ रहा मुझे, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसका कलर ये वाला रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस रेड को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कर दूंगा इसका कलर ये वाला सिंपल रेड, ठीक है। ठीक है, बहरहाल इसको इस तरह ही रहने देते हैं, ये ओके है, बुरा नहीं लगा। अब हम लेके आते हैं नाम को। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम एक और काम करें तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा, कि यहाँ से हम आ जाते हैं, एक रेक्टेंगल यूं करके बना देते हैं, और इसके कार्नर जो है वो हम राउंड कर लेते हैं, ये वाले सिर्फ, ठीक है। और इसका कलर भी हम ये वाला कर देते हैं, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रोक में, और इसको बैक पे भेज देते हैं। अब जरा चेक करते हैं, पहले से फर्क पड़ा? बहुत पड़ा। अगर इसी स्ट्रोक को मजीद मैं पकड़ के अगले के साथ जोड़ दूं, ऐसे पकड़ के इधर, तो अब मेरे ख्याल से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे रख दिया, और ठीक है, ये ज्यादा बेहतर हो गया, ठीक है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि अच्छा, ये जो हमने ग्रेडियंट कलर यूज किया है पीले वाला, बहरहाल इसको फिलहाल रहने देते हैं, मुझे वैसे हल्का हल्का चुभ रहा है, लेकिन चलो फिलहाल रहने देते हैं। जब नीचे नाम की सेटिंग बन रही है, और नाम को हम किस तरह से सेटिंग करते हैं, यही बॉक्स हमारा ठीक बना हुआ है, इस टोटल को यूं आप करें सेलेक्ट, और यहाँ पे ले आए, ठीक है। और यहाँ पे लाने के बाद ग्रुप कर देता हूँ मैं इसको, ग्रुप है। अच्छा, अब कलर करेक्शन करनी है, ये जो कलर है बॉक्स का, इसका कलर हम ये वाला रख देते हैं, या ये रख देते हैं, ये ये कौन सा ठीक है यार, ये, हाँ ये ठीक है। निचले का कलर ये कर देते हैं। एक आई ड्रॉपर टूल का यूज कर रहा हूँ यार, ये कुछ इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। फिर आप कहोगे सर ये आप किस तरह से यूज कर रहे थे, कलर जल्दी जल्दी दे रहे थे। तो आई ड्रॉपर टूल है, उसी को मैं शॉर्टकट की से ले रहा हूँ, आई को प्रेस करके आई ड्रॉपर टूल आ जाता है, और फिर उसी की मदद से जो है मैं कोई कलर दे देता हूँ, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट को मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक ही कलर में लेके आ रहा हूँ अपना पूरा कलर। ये अगर आप करबुआ का देखें कलर जो है वो, मुझे ये वाला पसंद नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही कलर हो जाए, तो वो दोनों जगह से मैं ग्रेडियंट खत्म कर रहा हूँ। सिंपल ये येलो में इसको ले आया हूँ, जो हल्का सा है, यहाँ से ले लेता हूँ यार कलर पैनल,
ये वाला कलर ले लिया, यहाँ पे भी इसको हम अप्लाई कर देते हैं जरा इन बॉक्सेस में। इन तमाम बॉक्स में ले आया। मैंने एक टूल आपको बताया था, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो क्यों नहीं पता। मैंने एक मैजिक विंड टूल का बताया था कि कोई एक कलर सेलेक्ट करना हो तो उससे किसी भी कलर को सेलेक्ट करेंगे, वो हर जगह जहां जहां वो कलर इस्तेमाल हुआ होगा उसे सेलेक्ट कर देगा। उस पर कोई और कलर आप अप्लाई कर दें। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह से ये नीचे बॉक्स का कलर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि ये मुझे मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, इसी को रहने देते हैं। यहाँ से मैं ये दोनों एड्रेस और नाम उठाऊंगा और इसको यहाँ पे रखूंगा, और इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, और छोटा भी कर दूंगा, नीचे करके रख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से उठाओ शोभा नशर शात, इसका बॉक्स ठीक बना हुआ है। टोटल को ऐसे ही उठा लो, बॉक्स समेत यहाँ पे रख दो, और छोटा करना चाहो तो थोड़ा सा छोटा भी कर दो, बीच में रख दो। बॉक्स का कलर हमें चेंज करने की जरूरत है। कलर कौन सा रख देते हैं इसको, ये वाला कलर दे देते हैं, या ये दे देते हैं, या ये दे देते हैं। ये कलर ठीक है। ठीक है, अंदर टेक्स्ट का कलर आप व्हाइट कर दो, सफेद। इस पे नहीं उठ रहा तो ये दे दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन ये वाला बन रहा है। और अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, यहाँ से मैं मजीद इस तस्वीर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, जहाँ मीनार खत्म हो रहे हैं तो वहां तक ले आया, क्योंकि नीचे जगह हमारे पास और बच जाएगी। इस्लाही तरबियती रूहानी, इसको भी ऊपर, ये भी ऊपर आ गया। ये हमारा इज्तिमा का लफ्ज पूरी तरह ऊपर आ गया, तो इसके साथ हमारा पैटर्न भी ऊपर आ गया। अब हमारी ये लिखाई भी थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। इसको ऊपर ले गए हम, इसको भी ऊपर। अब जब जगह बच जाएगी तो ये पहले की बनस्बत ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, यहाँ से इस तस्वीर को हम क्रॉप कर सकते हैं, ऊपर का एरिया। ठीक है, इस तरह से। बहरहाल ये कल की बनस्बत बहुत अच्छी चीज बन रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारा डिजाइन बन रहा है। तो ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, एक चीज मैं इसी डिजाइन को अभी देने लगा हूँ, आप देखोगे कि उससे इसकी खूबसूरती थोड़ी सी दोबाला हो जाएगी। वो ये कि साइडों पे हम इसको एक लाइन सी देंगे। और इसको करीब किया, और यहाँ से मैं लेता हूँ यहाँ से एक रेक्टेंगल, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक इस तरह से बॉक्स ड्रा किया। और वाइट आ गया, ऑलरेडी वाइट ही करता होता हूँ। और इसको मैं यहाँ से फ्लिप करूंगा, स्वैप करूंगा, तो ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब इसको आप स्ट्रोक में आके इसको अंदर की जाने स्ट्रोक कन्वर्ट कर दो, इस तरह से। अब जरा छोड़ दो, अब देख रहे हो ये बहुत प्यारी चीज बन रही है। इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है, डिजाइन की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है, ये सेट हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो मुझे महसूस हो रही है कि यार वो नहीं होनी चाहिए, इसका क्या हल किया जाए, वो ये साइडों की खाली जगह है। ये जो इस साइड पे और इस साइड पे खाली जगह आपको नजर आ रही है ना, इसको थोड़ा सा पुर करने की जरूरत है। अगर ये थोड़ी सी किसी भी चीज से पुर हो जाए तो इंशाल्लाह खूबसूरती और बढ़ सकती है। तो हम इसको किस से पुर कर सकते हैं? तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई ग्राफिक एलिमेंट यूज कर लेते हैं। ये अलग से आपको इंस्टॉल डाउनलोड करने होते हैं ग्राफिक एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे शायद कल ही मैंने कोई फाइल डाउनलोड की थी। हाँ, ये ग्राफिक एलिमेंट के फाइल आपको मिल जाते हैं स्टॉक वेबसाइट्स। तो इन तमाम बॉक्स को मैं लेके आया ऐसे, और यहाँ पे रखा। ठीक है, कुछ इस तरह से। और उस साइड पे भी इसकी कॉपी मैंने जनरेट कर दी। इसके सामने वाली साइड पर राइट क्लिक करके इसको मैं ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट को उठा के साइड पे रख रहा हूँ। इनको ऐसे ऐड कर दिया। दोबारा से कोई और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं इसके हिसाब से, यार यहाँ पे क्या बेहतर लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे हम ये उठा लेते हैं, ये वाला एलिमेंट, और यहाँ पे लाके कुछ ऐसे करके हम इसको ऐड कर देते हैं। और इसी की कॉपी लाके इस साइड पे भी, सॉरी, और इसी की कॉपी ले रहा हूँ इस साइड पे, राइट क्लिक और रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब दोनों की ओपेसिटी हम कम करेंगे। ये जो ग्राफिक एलिमेंट होते हैं इनको आप फुल जो है कलर के साथ आपने नहीं रहने देना, इनकी ओपेसिटी आप बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल, मैं इसकी ओपेसिटी 20 पे रख देता हूँ। बहुत कम हो गई तो आप इसको थोड़ी सी बढ़ा दें, 40 पे कर दें जरा।
ठीक है, हाँ इतनी ठीक है। इन दोनों की भी आप ओपेसिटी 40 पे ही कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब कोई बॉक्स बनाएं, जिस तरह से हमने इसके ऊपर ये स्ट्रोक बनाया था, इसी स्ट्रोक की कॉपी ली और इसको स्वाइप किया, ये फिल हो गया। और अब जरा हम इसको तमाम को पहले कर रहे हैं इस तरह से ग्रुप, और फिर इसके ऊपर हम अपना ये वाला बॉक्स जो हमने बनाया है, इन दोनों को, निचले को सेलेक्ट किया जो हमारा पूरा ग्रुप है डिजाइन, और ऊपर वाले साथ इस शेप को भी सेलेक्ट किया जो ऊपर हमने एक रेक्टेंगल बनाया है व्हाइट वाला, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये उसके अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो बहरहाल आज के सबक में हमारा ये वाला डिजाइन इतना बन चुका है जो कि फाइनल है। टोटल पूरा अलग से ग्रुप हो जाएगा, ये वाला अलग से ग्रुप हो जाएगा, और ता जो है ये ऑलरेडी ग्रुप है, लेकिन इन तमाम के साथ इसको फिर से हम ग्रुप कर सकते हैं, जुमेरात वगैरह इसको अलग से रहने देते हैं। अब इसको आप उठाएं, ऐसे यहाँ रख दें। ठीक है, बल्कि इसको हम पीछे लेके आते हैं, यहाँ पे एक लाइन में इसके साथ ये जुमेरात और रोज जुमेरात ता इतवार को नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब उठा के आप इसको रखिए यहाँ, सॉरी ग्रुप। अब इसको पकड़े और यहाँ पे ले आए। अब इनके कलर भी थोड़े से हमें चेंज करने की जरूरत है, अगर ना करें तो भी ठीक है मेरे ख्याल से। अगर ये वाला कलर हम इस्तेमाल करें, ये जो येलो टैप हमारा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, मेरे ख्याल से इस डिजाइन में ये बुरा नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कलर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये ता, और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक। ब्लैक में फिर मजा नहीं आ रहा मुझे, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसका कलर ये वाला रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इस रेड को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कर दूंगा इसका कलर ये वाला सिंपल रेड। ठीक है, ठीक है, बहरहाल इसको इस तरह ही रहने देते हैं, ये ओके है, बुरा नहीं लगा। अब हम लेके आते हैं नाम को। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम एक और काम करें तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा, कि यहाँ से हम आ जाते हैं एक रेक्टेंगल यूं करके बना देते हैं, और इसके कार्नर जो है वो हम राउंड कर लेते हैं, ये वाले सिर्फ। ठीक है, और इसका कलर भी हम ये वाला कर देते हैं, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रोक में, और इसको बैक पे भेज देते हैं। अब जरा चेक करते हैं, पहले से फर्क पड़ा? बहुत पड़ा। अगर इसी स्ट्रोक को मजीद मैं पकड़ के अगले के साथ जोड़ दूं, ऐसे पकड़ के इधर, तो अब मेरे ख्याल से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे रख दिया, और ठीक है, ये ज्यादा बेहतर हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि, अच्छा ये जो हमने ग्रेडियंट कलर यूज किया है पीले वाला, बहरहाल इसको फिलहाल रहने देते हैं, मुझे वैसे हल्का हल्का चुभ रहा है, लेकिन चलो फिलहाल रहने देते हैं। जब नीचे नाम की सेटिंग बन रही है, और नाम को हम किस तरह से सेटिंग करते हैं, यही बॉक्स हमारा ठीक बना हुआ है, इस टोटल को यूं आप करें सेलेक्ट, और यहाँ पे ले आए। ठीक है, और यहाँ पे लाने के बाद ग्रुप कर देता हूँ मैं इसको, ग्रुप है। अच्छा, अब कलर करेक्शन करनी है, ये जो कलर है बॉक्स का, इसका कलर हम ये वाला रख देते हैं, या ये रख देते हैं, ये ये कौन सा ठीक है यार, ये, हाँ ये ठीक है। निचले का कलर ये कर देते हैं। एक आई ड्रॉपर टूल का यूज कर रहा हूँ यार, ये कुछ इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है, फिर आप कहोगे सर ये आप किस तरह से यूज कर रहे थे, कलर जल्दी जल्दी दे रहे थे। तो आई ड्रॉपर टूल है, उसी को मैं शॉर्टकट की से ले रहा हूँ, आई को प्रेस करके आई ड्रॉपर टूल आ जाता है, और फिर उसी की मदद से जो है मैं कोई कलर दे देता हूँ, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट को मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक ही कलर में लेके आ रहा हूँ अपना पूरा कलर। ये अगर आप करबुआ का देखें कलर जो है वो, मुझे ये वाला पसंद नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही कलर हो जाए, तो वो
दोनों जगह से मैं ग्रेडियंट खत्म कर रहा हूँ, सिंपल ये येलो में इसको ले आया हूँ जो हल्का सा है। यहाँ से ले लेता हूँ यार कलर पैनल्स, ये वाला कलर ले लिया। यहाँ पे भी इसको हम अप्लाई कर देते हैं जरा इन बॉक्सेस में, इन तमाम बॉक्स में ले आया। मैंने एक टूल आपको बताया था, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो क्यों नहीं पता। मैंने मैजिक विंड टूल का बताया था कि कोई एक कलर सेलेक्ट करना हो तो उससे किसी भी कलर को सेलेक्ट करेंगे, वो हर जगह जहां जहां वो कलर इस्तेमाल हुआ होगा उसे सेलेक्ट कर देगा, उस पर कोई और कलर आप अप्लाई कर दें। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह से ये नीचे बॉक्स का कलर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है चूंकि ये मुझे मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, इसी को रहने देते हैं। यहाँ से मैं ये दोनों एड्रेस और नाम उठाऊंगा और इसको यहाँ पे रखूंगा, और इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, और छोटा भी कर दूंगा, नीचे करके रख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से उठाओ शोभा नशर शात, इसका बॉक्स ठीक बना हुआ है, टोटल को ऐसे ही उठा लो, बॉक्स समेत यहाँ पे रख दो, और छोटा करना चाहो तो थोड़ा सा छोटा भी कर दो, बीच में रख दो। बॉक्स का कलर हमें चेंज करने की जरूरत है, कलर कौन सा रख देते हैं इसको, ये वाला कलर दे देते हैं, या ये दे देते हैं, या ये दे देते हैं, ये कलर ठीक है। ठीक है, अंदर टेक्स्ट का कलर आप व्हाइट कर दो, सफेद, इस पे नहीं उठ रहा तो ये दे दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन ये वाला बन रहा है। और अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, यहाँ से मैं मजीद इस तस्वीर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, जहाँ मीनार खत्म हो रहे हैं तो वहां तक ले आया, क्योंकि नीचे जगह हमारे पास और बच जाएगी। इस्लाही तरबियती रूहानी, इसको भी ऊपर, ये भी ऊपर आ गया। ये हमारा इज्तिमा का लफ्ज पूरी तरह ऊपर आ गया, तो इसके साथ हमारा पैटर्न भी ऊपर आ गया। अब हमारी ये लिखाई भी थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, इसको ऊपर ले गए हम, इसको भी ऊपर। अब जब जगह बच जाएगी तो ये पहले की बनस्बत ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, यहाँ से इस तस्वीर को हम क्रॉप कर सकते हैं, ऊपर का एरिया। ठीक है, इस तरह से। बहरहाल ये कल की बनस्बत बहुत अच्छी चीज बन रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारा डिजाइन बन रहा है। तो ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, एक चीज मैं इसी डिजाइन को अभी देने लगा हूँ, आप देखोगे कि उससे इसकी खूबसूरती थोड़ी सी दोबाला हो जाएगी। वो ये कि साइडों पे हम इसको एक लाइन सी देंगे। मैंने इसको करीब किया और यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक इस तरह से बॉक्स ड्रा किया, और वाइट आ गया, ऑलरेडी वाइट ही करता होता हूँ। और इसको मैं यहाँ से फ्लिप करूंगा, स्वैप करूंगा, तो ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब इसको आप स्ट्रोक में आके इसको अंदर की जानिब स्ट्रोक कन्वर्ट कर दो, इस तरह से। अब जरा छोड़ दो, अब देख रहे हो ये बहुत प्यारी चीज बन रही है, इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है, डिजाइन की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है, ये सेट हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो मुझे महसूस हो रही है कि यार वो नहीं होनी चाहिए, इसका क्या हल किया जाए, वो ये साइडों की खाली जगह है। ये जो इस साइड पे और इस साइड पे खाली जगह आपको नजर आ रही है ना, इसको थोड़ा सा पुर करने की जरूरत है। अगर ये थोड़ी सी किसी भी चीज से पुर हो जाए तो इंशाल्लाह खूबसूरती और बढ़ सकती है। तो हम इसको किस से पुर कर सकते हैं, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई ग्राफिक एलिमेंट यूज कर लेते हैं। ये अलग से आपको इंस्टॉल डाउनलोड करने होते हैं ग्राफिक एलिमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे शायद कल ही मैंने कोई फाइल डाउनलोड की थी। हाँ, ये ग्राफिक एलिमेंट के फाइल आपको मिल जाते हैं स्टॉक वेबसाइट्स। तो इन तमाम बॉक्स को मैं लेके आया ऐसे, और यहाँ पे रखा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और उस साइड पे भी इसकी कॉपी मैंने जनरेट कर दी। इसके सामने वाली साइड पर राइट क्लिक करके इसको मैं ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट को उठा के साइड पे रख रहा हूँ। इनको ऐसे ऐड कर दिया। दोबारा से कोई और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं इसके हिसाब से, यार यहाँ पे क्या बेहतर लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे हम ये उठा लेते हैं, ये वाला एलिमेंट, और यहाँ पे लाके कुछ ऐसे करके हम इसको ऐड कर देते हैं, और इसी की कॉपी लाके इस साइड पे भी, सॉरी, और इसी की कॉपी ले रहा हूँ इस साइड पे, राइट क्लिक और रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब दोनों की ओपेसिटी हम कम करेंगे। ये जो ग्राफिक एलिमेंट होते हैं इनको आप फुल
जो है कलर के साथ आपने नहीं रहने देना, इनकी ओपेसिटी आप बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल मैं इसकी ओपेसिटी 20 पे रख देता हूँ। बहुत कम हो गई तो आप इसको थोड़ी सी बढ़ा दें, 40 पे कर दें जरा। ठीक है, हाँ इतनी ठीक है। इन दोनों की भी आप ओपेसिटी 40 पे ही कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब कोई बॉक्स बनाएं, जिस तरह से हमने इसके ऊपर ये स्ट्रोक बनाया था, इसी स्ट्रोक की कॉपी ली और इसको स्वाइप किया, ये फिल हो गया। और अब जरा हम इसको तमाम को पहले कर रहे हैं इस तरह से ग्रुप, और फिर इसके ऊपर हम अपना ये वाला बॉक्स जो हमने बनाया है, इन दोनों को, निचले को सेलेक्ट किया जो हमारा पूरा ग्रुप है डिजाइन, और ऊपर वाले साथ इस शेप को भी सेलेक्ट किया जो ऊपर हमने एक रेक्टेंगल बनाया है व्हाइट वाला, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये उसके अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो बहरहाल आज के सबक में हमारा ये वाला डिजाइन इतना बन चुका है जो कि फाइनल है।